हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः एक बार इस वंश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आनंद सर आप लोगों के सामने कक्षा 10 चैप्टर दूसरा जो है धनुष भंग लेकर प्रस्तुत हूं। उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा जीवन परिचय लिखने के लिए देता है, जीवन परिचय को हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे, तो पहले हम जीवन परिचय को समझेंगे कि बोर्ड में कैसे लिखा जाता है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से आप बोर्ड में वही चीजें अनुसरण कीजिएगा, बेहतरीन नंबर आप पाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अब हमने कहा कि जब धनुष भंग लिखने की बात आती है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जब जीवन परिचय लिखने के लिए आपको देता पूछता क्या, पर ध्यान से सुन लीजिए। वो में ये पूछता निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हो उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। उनकी किसी एक रचना का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो पहले आपको जीवन परिचय देता है, और जीवन परिचय कहने का तात्पर्य 80 शब्द, जो शब्द सीमा होनी चाहिए ऐसे। तो आपको ऐसे शब्दों का चुनाव करना है जो एग्जामिनर के ऊपर आप प्रभाव डाल सकते हैं, यानी ऐसे ठोस शब्दों को वहां पर रखना होगा जीवन परिचय में, जिस किसी का हर कोई भी पढ़ते समय क्या प्रभावित हो जाए, आपको नंबर काटने की कहीं गुंजाइश ना। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक, पहली बात जब लिखने की बात आएगी, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है सेम वही अनुसरण आप करेंगे। सपोज मान लीजिए आपका पेज रहेगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल इस तरह लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में अच्छे से बिल्कुल सजाकर। अब यहाँ पर कवि गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय आप यहां लिखेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये क्या है, कवि गोस्वामी तुलसीदास का क्या है, संक्षिप्त परिचय। इस चीज को आप ऊपर लिखेंगे, क्या इस चीज को ऊपर लिखेंगे, पहले हम संक्षिप्त परिचय लिखेंगे कवि के बारे में। तो नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास, ये आप सभी जानते हैं। जन्म क्या हुआ है, सन 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है, राजापुर का। मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में। मृत्यु का स्थान कहाँ है, काशी, जिसको वो राशि के नाम जानते हैं। पिता का नाम क्या है, आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या है, हुलसी। पत्नी का क्या नाम है, रत्नावली। और शिक्षा इन्होंने क्या ग्रहण की, वेद वेदांग दर्शन आदि की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। और गुरु कौन थे, संत बाबा नारायणी दास, इनके कौन थे, गुरु थे। ये देखिए संक्षिप्त परिचय आप ऊपर लिखेंगे, जैसे मैंने आप वहां पर लिख दिएगा क्या, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय क्या लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखेगा बिल्कुल इसी तरह एक ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, ये चीजें लिखेंगे। उसके बाद फिर जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जीवन परिचय डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या जीवन परिचय डालेंगे। पहले आप लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में क्या होता है कि जो भी जिस कवि के बारे में लिख रहे हैं उनके बारे में जो भी जानकारी है सब आप उसको पहले संक्षिप्त परिचय के रूप में वहां पर एक ब्रैकेट में दिखा देंगे, तब उसके बाद जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, ताकि जब कभी भी एग्जामिनर उस कॉपी को चेक करे, ठीक, उसको काफी आसानी हो, क्योंकि आपको जो संक्षिप्त परिचय लिखे उससे एग्जामिनर को यह आभास हो जाता है, हो जाए कि बच्चे को जानकारी है, बच्चे को इस चीज की जानकारी है कि आप उस चीज को वहीं पर दर्शा दे रहे हैं। और एक बात, आप उसके जो जीवन परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय लिखने के बाद थोड़ी सी एक बात याद है, जो मेन मेन पॉइंट उसको आप हाईलाइटर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जीवन परिचय हम लोग क्या लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण शाखा के, रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि। जो गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के जो सगुण, जो ज्ञान, एक सगुण काव्य धारा होता है, एक निर्गुण काव्य धारा होता है। सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी, एवं क्या कहते हैं, काव्य धारा, सगुण काव्य के, सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। बचपन में उनका नाम राम बोला रखा गया था। अब बचपन में कहावत है कि उनका नाम क्या रखा था, राम बोला। राम बोला नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ऐसी कथा प्रचलित है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, वह जन्म लेते ही
जन्म लेते ही उनके मुख से पहला शब्द क्या निकला था? राम निकला था। इसीलिए उनके बचपन का नाम क्या रखा गया था? राम बोला रखा गया था। और आगे तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त थे। हमने क्या कहा? जो तुलसीदास जी थे वह भगवान राम के क्या थे? परम भक्त थे। या जो तुलसीदास जी थे वह भगवान राम के परम भक्त, अर्थात तुलसीदास जी जो थे वह भगवान श्री राम चंद्र की आराधना करते थे, उन्हीं की भक्ति में क्या लीन रहते थे। और उन्होंने अपना पूरा जीवन राम भक्ति और जन कल्याण को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण, राम भक्ति और जन कल्याण को समर्पित कर दिया था। अर्थात तुलसीदास जी ऐसे महान व्यक्तित्व थे के व्यक्ति थे, इन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो राम की भक्ति और जन कल्याण यानी कि लोगों की सेवा में क्या समर्पित कर दिया था। और उसके बाद कर दिया था। अब उसके बाद देखिए इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ था। तुलसीदास जी का जो विवाह हुआ था वह रत्नावली नामक क्या युवती से हुआ था। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, ऐसा कहा जाए। जो तुलसीदास जी का जो विवाह हुआ था रत्नावली नामक पत्नी से, रत्नावली नामक युवती से हुआ था, और ये अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। ऐसा ऐसी कथा प्रचलित है, ऐसा वर्णन है, कहा जाता है जो रत्नावली थी बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी, और तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम, अगाध प्रेम करते थे। ठीक, एक बार ऐसी ऐसी कथा वर्णित है कि एक बार ऐसा होता कि उनकी जो पत्नी रत्नावली होती है बिना बताए तुलसीदास को अपने मायके चली जाती है। उस समय तुलसीदास जब घर पर आते हैं, जब अपनी पत्नी को नहीं पाते, बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। ये बात ध्यान सुन लीजिए, जो ये चीज मैं कह रहा हूँ, यदि आपको लगे कि ये जो जीवन परिचय छोटा है उसको बढ़ाना चाहे तो उस चीज को आप उसमें जोड़ के उसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में बातें रहेगी कि ये जो कवि तुलसीदास जी का हम जीवन परिचय लिखे, इनके बारे में जानकारी, इनकी पत्नी कौन थी, कैसे क्या हुआ, अगर पूरी जानकारी रहेगी कहानी के माध्यम से, यदि आपके दिमाग में बैठ जाती है बातें, तो उसको आप बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कथा प्रचलित है। एक बार जो इनकी पत्नी रत्नावली होती है, इन्हें बिना बताए अपने मायके चली जाती है। जब ये घर पर आते हैं, जब अपनी पत्नी रत्नावली को नहीं पाते हैं, तो ये बहुत चिंतित, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उस समय ये क्या करते हैं? उस समय वर्षा होती है, बहुत तूफान आया होता है, लेकिन तुलसीदास बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उस तूफान भयंकर व बरसात में, उस तूफान में अपनी पत्नी के घर जा उसके मायके पहुंच जाते हैं। अब जब जाते मायके पहुंच जाते हैं, नदी भी पूरी बाढ़ आ जाती है। वो कहा जाता है ऐसा कि जो नदी पार करते हैं 100 पर बैठकर, एक लाश होती है उस पर बैठकर उस नदी को पार करते हैं, और नदी को पार जब जब घर पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद होता है। ऐसा उसमें वर्णन है कि जब तुलसीदास जी घर में जब प्रवेश करते हैं तो एक सांप होता है, सांप की पूंछ को पकड़, उसको रस्सी समझ उसको पकड़ कर घर में प्रवेश करते हैं। जब घर में जाते हैं तो उनकी पत्नी जब देखती है, उनकी जब पत्नी देखती है, और देखने के बाद उनको बहुत धिक्कारती है, बहुत कुछ कहती है, फटकारती है। तो तुलसी कहती है कि जितना तुम इस हाड़ मांस के शरीर से करते, जितना तुम इस मिट्टी के बने शरीर से प्रेम करते हैं, यदि तुम उतना प्रेम किसी ईश्वर से करते तो आप तुम उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते। तो बहुत कुछ कहती है। तभी से तुलसीदास जी के मन में या जो मोह माया था, जो प्रेम था, वो कहीं दूर है। तभी से तुलसीदास जी जो थे ईश्वर के, राम की भक्ति में क्या लीन हो, उस अपनी पत्नी की इस तरह की बातों को सुनकर। ठीक, तो वही बातें आगे है। पत्नी की देखो कहा युवती से हुआ था, ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। अपनी पत्नी की फटकार से ये संसारिक मोह माया से विरक्त हो गए। अब देखिए अपनी पत्नी की फटकार से, इन्होंने इनकी पत्नी ने क्यों फटकारा था, क्यों बोला था, मैंने इस चीज को बताया आपको। ठीक, उसकी फटकार से क्या होता है, ये मोह माया, संसारिक मोह माया, जो संसार में जो मोह माया है, जो व्याप्त मोह माया है, इन सभी से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक, विरक्त हो जाते हैं। और तुलसीदास जी की भाषा, जब विरक्त हो जाते हैं और तभी से वो क्या करते हैं, श्री राम की भक्ति में आ जाते हैं, कि राम की भक्ति करने लगते हैं। और तुलसीदास जी की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और भक्तिमय है। उनका निधन सन 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था।
ठीक। ये देखिए संक्षिप्त, ये जो जीवन परिचय है कहता है जो शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको कुछ चीज को और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है। और एक बात ध्यान सुन लीजिए, ये चीजें यहाँ पर है जब मैं आपके सामने मैराथन क्लास लेकर आऊंगा उस समय, ठीक। तो जितनी भी जीवन परिचय है जो महत्वपूर्ण है, उस जीवन परिचय को उस समय भी आप समाहित किया जाएगा बेहतरीन तरीके से, ताकि आप उस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ सके। इस समय बस केवल केवल आप इतना फोकस रखिए, स्टार्टिंग के 3 जीवन परिचय याद कर लीजिए, और जो 4 चैप्टर है तो जो पढ़ा जाए उस चैप्टर के अर्थ को बेहतरीन तरीके से आप समझ लीजिए। आइए आगे देखते हैं उनकी रचना के बारे में। अब देखिए, जब आपने संक्षिप्त परिचय लिखा, जीवन परिचय लिखा, अगली हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? कृतियां। क्या होनी चाहिए? कृतियां अगली हेडिंग आपकी होनी चाहिए। अब देखिए अगली हेडिंग जो कृतियां मतलब रचना, तो सीधा सी रचना क्या कहता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी किसी एक रचना का, उनकी किसी एक रचना का क्या करिए? उल्लेख कीजिए। तो एक रचना का हमें जब उल्लेख करना है तो यहां पर देखिए महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने क्या अपने जीवन में कुल 12 ग्रंथों की क्या की? रचना की है। अब 12 ग्रंथों की रचना की, यहाँ पर मैंने सभी जिन उनकी जो जो रचना है सभी मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। इसलिए लेकर प्रस्तुत हूँ क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो कहीं से भी बन सकता है। जो गद्य की भूमिका से, पद की भूमिका से जो 5-5 नंबर दिया जाता है वो कहीं से भी बन सकता है, ये बात याद रख लीजिए। तो इसलिए मैं सभी रचना लेकर आया, लेकिन आपको परीक्षा में जब जीवन परिचय लिखने का इनका आ गया तो केवल आप एक लिखेंगे, कौन लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनके द्वारा जो रचित आप श्री रामचरितमानस, जो नवरात्रि का जब समय आता है उस समय हम सभी लोग उस चीज को बेहतरीन से रामायण रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है, हम सभी लोग उस चीज को देखते हैं। देखिए श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। आप देखिए जो श्री रामचरितमानस है संपूर्ण अद्भुत ग्रंथों के रूप में क्या है? व्याप्त है। जिसको जब कभी शुभ कार्य होता है घर में, घर का प्रवेश होता है, कोई भी शुभ कार्य करने से रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, तो संपूर्ण एक अद्भुत ग्रंथ के रूप में व्याप्त है, जिसका हर कोई अनुसरण का, हर कोई इसका पठन पाठन करता है। ठीक, तो पहली जो 12 ग्रंथों में से जो पहली रचना है, पहला राम लला नैछू। आप लिखेंगे कौन? कृतिया के अंतर्गत कोई भी एक रचना लिखेंगे, उस रचना के बारे में बता देंगे, उस रचना में क्या कहा गया है, किसका वर्णन। जैसे हमने राम लला नहछू, ये इनकी रचना है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोवर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह इनकी प्रारंभिक रचना, ये जो राम लला इनकी प्रारंभिक रचना। और इस रचना में लोकगीत, जो लोकगीत कहने का तात्पर्य है, लोक मतलब संसार में जो अक्सर संसार में व्याप्त गीत है। जैसे कहने का तात्पर्य कजरी जी की कजरी जब गाई जाती है, जब गांव में जब किसी घर खुशी आती है, किसी बच्चे का जन्म हुआ था उस समय जो ये गीत गाए जाते, सब ये चीज सोहर के रूप में, तो ये सोहर गाया जाता है। जब किसी घर में किसी नन्ही संतान का आगमन होता है तो उस समय ये सोहर के रूप में जो गीत गाई जाती है, तो वही सी उसी की बात यहाँ की जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोहर शैली में जो गीत उसको सोहर जो गाया जाता है उस शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। या इनकी प्रारंभिक रचना को रामलला नाचू है। वैराग संदीपनी जो दूसरी रचना है वैराग संदीपनी है। इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है, यानी मंगलाचरण कहने का तात्पर्य शुभ का वर्णन है, अच्छे चीजों का वर्णन है। यानी कि वैराग संदीपनी इसके 3 भाग में, पहले भाग में 6 छंदों में जो 6 छंद होता है उसके मंगलाचरण है, तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। अब जैसे एक रचना आपने लिखा तो उस रचना के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा, कोई भी एक रचना उठा लीजिएगा उसके बारे में आप थोड़ा लिख लीजिए। इसी प्रकार आपका तीसरे रामज्ञा प्रश्न है। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है, जिसमें तू शुभ अशुभ सपनों का वर्णन है। यानी कि शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, जो शुभ अशुभ कहते हैं, ये शुभ है ये अशुभ है ऐसा मानना है, उन सभी चीजों का वर्णन किसमें? रामज्ञा प्रश्न में। और उसके बाद जानकी मंगल, इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय मतलब शुभ विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया। ये जो जानकी मंगल है इसमें श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शुभ विवाह का क्या मधुर वर्णन किया गया है। और श्री रामचरितमानस इस इन सब से आप सभी परिचित होंगे। इस विश्व प्रसिद्ध
ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। और पार्वती मंगल, यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है किया गया है। गेय पद होने के कारण इसे संगीतात्मक का गुण भी विद्यमान है। ठीक, ये जो आपका पार्वती है। सातवां का गीतावली है। इसमें 230 पद संकलित है, जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर ये पद 7 कांडों में विभाजित किया गया है। ये जो गीतावली है, इसमें कहा है इसमें 230 पद संकलित है, जिसमें श्री रामचंद्र मानस के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक रूप में ये पद 7 कांडों में विभाजित किया गया है। तो ये जो इनकी 7वीं रचना है। और जो 12 ग्रंथ की बात की गई, उसमें 12 ग्रंथ में क्या है, वो चीजों इन चीजों मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको देख लीजिएगा। आप इसको रचना को, इनकी सभी रचनाओं को याद कर लीजिए। ये इनकी जो जितनी रचना है सब बहुत ही महत्वपूर्ण। जो 8वीं जो रचना है ग्रंथ है विनय पत्रिका है। जो 9वीं है श्री कृष्ण गीतावली है। जो 10वीं है 12वें रामायण है। जो 11वीं है दोहावली है। जो 12वीं क्या आपकी कवितावली है। ये देखिए, ये सब इनकी जो रचनाएं है, ये 12 ग्रंथ है, ये 12 रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार। बच्चों यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप बिल्कुल ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ से ठीक, इसके बाद ये आपका जीवन परिचय। इसके बाद आप इनमें से किसी एक रचना के बारे में एक रचना लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे।